स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ डीपीपी के, ठीक है, जो जो तुम जनरली गलती कर रहे हो वो। तो पहला बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 3 लिखा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें इसको और इसको कैंसिल कर रहे हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये आंसर बना रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी था कि 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद आया, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन थी या नहीं थी रूट को डिफाइन, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। तो अब सॉल्व करके हमारे पास आया ये 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास आया क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। अब इसका और इसका क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है। इसको सॉल्व करना है, इसकी बात माननी है, इसकी बात माननी है, इसकी भी, क्योंकि ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है और ये क्वेश्चन को डिफाइन करा रहा है। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ी, ये कह रहा है x की वैल्यू 3 या फिर 3 से छोटी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3। सिर्फ यही, ये कह रहा है 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, ये कह रहा है 3 या 3 से छोटी वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ एक पॉइंट है, x इक्वल्स टू 3। पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ओनली वन इंटीजर will satisfy the given question। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि डीपीपी मिली नहीं है उन्हें। बेटा एक बार मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, क्योंकि मैंने सभी ग्रुप्स में डाली थी डीपीपी। अगर आपको नहीं, गुरुकुल या कहीं कुरुक्षेत्र के तो नहीं हो, आपके ग्रुप में शायद अमित सर डालते हैं या फिर प्रकाश सर डालते हैं, आप एक बार उन्हें कांटेक्ट करना बेटा। गुरुकुल वाले ग्रुप में अमित सर या प्रकाश सर डालते हैं डीपीपी, तो आप उनको कांटेक्ट करना एक बारी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्लास में कराया था। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 6 में। दिया हुआ है रूट ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1, ये दिया हुआ है। रूट ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1, इतना दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड। तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल जो इसको सेटिस्फाई कर। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें इसमें देख लेनी चाहिए, क्या देख लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज हमें देख लेनी चाहिए 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास कुछ सेट ए, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आ रहा होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, तो वो सेट ए मान लिया मैंने। जो भी सॉल्व करके आएगा, सॉल्व आप करोगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट के लिए मैं क्या चाहता हूं कि चेक करूंगा कि x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो दो केस बनाता हूं। केस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ ग्रेटर देन लिख देता हूँ, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। केस 2, इसमें क्या कहूंगा, x माइनस 2 लेस देन 0, दिस और दिस। एक बार ये पॉजिटिव ले लिया, एक बार ये नेगेटिव ले लिया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या कह रहा होगा, ये एक सेट कह रहा होगा, सेट मान लेता हूं बी, ये कह रहा होगा सेट बी, जो कि मेरे पास आएगा x ग्रेटर देन 2 का सेट, वो हो गया सेट बी। अब इसकी वजह से आगे सॉल्व करूंगा,
आगे जब ये पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, तो बनेगा 2x माइनस 1 लेस देन x माइनस 2, ऐसा बनेगा। उसके बाद मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव ही चाहिए था स्क्वायरिंग के लिए। स्क्वायरिंग करके कोई एक सेट बनेगा C। अब मुझे ये बताओ B और C का क्या लेना होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन? बी और सी का इंटरसेक्शन, बिल्कुल सही। ये अब सबको पता चल गया, क्योंकि इसकी बात भी माननी है और इसकी बात भी माननी है। फिर आ जाएंगे हम इधर, x लेस देन 2, ये क्या कह रहा होगा, ये हमें कोई एक सेट दे रहा होगा, मान लेता हूँ सेट डी, जो कि क्या कह रहा होगा, x लेस देन 2, वो सेट डी हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। न्यूमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। हाँ, ओवरऑल क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और ओवरऑल नेगेटिव हो गया, कोई नेगेटिव नंबर हमें लेस देन 1 चाहिए। क्या नेगेटिव नंबर लेस देन 1 होता है, यस या नो लिखो चैट बॉक्स में। नेगेटिव नंबर, क्या नेगेटिव नंबर लेस देन 1 होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही। एक दो बच्चों ने नो लिखा है, वो थोड़ा और सोचो। चलो, तो नेगेटिव नंबर लेस देन 1 होता है, इसका मतलब ये क्या आ गया, ऑलवेज, हमेशा होता है ना नेगेटिव नंबर। यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब इस x बिलोंग्स टू ऑल रियल और x लेस देन 2 का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे हम पहले कर रहे थे। फिर जब यहां से केस 1 पूरा सॉल्व कर लूंगा, केस 2 पूरा सॉल्व कर लूंगा, दोनों का क्या लेना होगा मुझे, यूनियन। बिल्कुल सही, सेम है ना, जैसे क्वेश्चन हमने परसों भी करा था लास्ट, और कल वाली क्लास में भी करा था। फिर ये पार्ट 2 का पूरा आंसर आएगा और पार्ट 1 का भी पूरा आंसर आएगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 का क्या लेना होगा फाइनली, पार्ट 1 और पार्ट 2 का फाइनली लेना होगा इंटरसेक्शन। बहुत बढ़िया, ये पूरा प्रोसेस जब कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। सही है, इसको ये दोबारा समझना हो वो वीडियो में समझेंगे, बीच में मत लिखो, क्योंकि ये कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार ये पूरा प्रोसेस समझा चुका हूं मैं। अभी भी अगर लिख रहे हो दोबारा समझना, इसका मतलब वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो। अभी कुछ भी दोबारा नहीं बताऊंगा, चाहे 50 बार लिख दो, बिल्कुल भी नहीं, जितनी मर्जी बार लिखते रहो, पारस चावला, कोई फायदा नहीं है। कुछ भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन, ये सारी टाइप बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर इतनी बार हो चुका है। फिर भी आज मनु मैम सॉल्यूशन भी डालेंगे, इसके सॉल्यूशन में भी लिखा होगा क्लियरली, एक बार फिर देखना। इसकी वीडियो मिलेगी, एक बार फिर देखना, जितनी मर्जी बार देखो, लेकिन जब तक खुद ध्यान से अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे चीजों को, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं ऑलरेडी 5 बार बता चुका हूं। अगर फिर भी समझ नहीं आया और आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी, तो एक बार और बताने से कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास है, आराम से देखना। चलो ठीक है, ये हो गया अपना, जो भी आंसर आएगा स्मॉलेस्ट इंटरवल की लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरवल याद है, लेंथ ऑफ इंटरवल ए से लेके बी तक अगर होता है, ब्रैकेट कुछ भी हो, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी आती है, बी माइनस ए, याद है ना। लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी आती है, बी माइनस ए, चाहे ब्रैकेट ऐसी हो चाहे ब्रैकेट ऐसी। इसके बाद जो डाउट्स बच्चों ने ज्यादातर लिखे वो ऐसा है, x माइनस एक्स 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स जो सेटिस्फाई करेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो, एक तरीका है मेथड 1, स्क्वायरिंग।
मेथड टू ऑब्जर्वेशन। स्क्वायरिंग वाला तरीका दो बार डबल स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, एक बार स्क्वायरिंग करोगे एक रूट फिर बचेगी, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा तरीका है। मेथड 2 से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। मुझे ये बताओ क्या x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? ये बताओ क्या x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर लिखा है। इधर क्या 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? दोनों होने चाहिए या कोई एक भी हो जाए तो भी चल जाएगा काम? दोनों या एक? बोथ। तो दिस एंड दिस लिखूंगा क्योंकि मुझे ये भी जरूरी चाहिए ताकि ये डिफाइन हो, ये भी जरूरी चाहिए ताकि ये डिफाइन हो, तभी पूरा क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। सही कह रहा हूं? तो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, ये इस वाली रूट के लिए, ये इस वाली रूट के लिए, दोनों रूट डिफाइंड होगी तभी क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। तो क्या लिख दिया? दिस एंड दिस। तो जरा यहां से देखो क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यहां से क्या आया, x लेस देन इक्वल्स टू 10। इसका मतलब x 6 से बड़ा होना चाहिए और x 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 6 से लेके 10 तक। एंड का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये कह रहा है 6 से बड़ी वैल्यू और ये कह रहा है 10 से छोटी वैल्यू, तो आ गया 6 से लेके 10। यहां पहुंच गए। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आते हैं? हमें तो इंटीजर से मतलब था क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीजर पूछा था। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स आते हैं वो आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये आते हैं। अब एक एक करके इन इंटीजर्स को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के देखो, एक एक करके इन इंटीजर्स को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के देखो। देखते हैं, जब मैं 6 डालूंगा, 6 डालने पे क्या बना ये 0, 6 डाला जब बना 0 माइनस √4। √4 कितना होता है? ग्रेटर इक्वल टू 1। ऐसा बना क्वेश्चन। जब मैं 6 डाल रहा हूं, देखो ध्यान से, 6 डाला तो ये 0 बना और ये 4 बना। √4 इज -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या -2 1 से बड़ा होता है? यस और नो? नहीं होता बिल्कुल भी। इसका मतलब 6 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। ऐसे ही 7 डाल के देख लेते हैं। ऐसे ही 7 डाल के देखा, 7 डालने पे क्या बनेगा ये √1 माइनस √3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। √1 कितना होता है? 1। √3 माइनस 1.73 होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये भी नेगेटिव आ गया, 1 से बड़ा नहीं होगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही ये डाल के देखोगे ये भी नहीं करेगा, ये डाल के देखोगे ये भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा। 10 डाल के दिखा देता हूँ। 10 में क्या आएगा? √4 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। √4 कितना होता है? 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो सिर्फ इकलौता 10 ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 10 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो कितने इंटीजर सेटिस्फाई करे? नंबर ऑफ इंटीजर कितने आ गए? 1। ये अपना आंसर आ गया। कुछ लोग लिख रहे हैं 9 कर रहा है, एक बार 9 को चेक कर लेते हैं। अगर 9 भी कर रहा हुआ तो 2 आंसर हो जाएगा। 9 डाल के देख लेता हूँ। जब 9 डालूंगा तो कितना आएगा? 9 माइनस 6 √3 माइनस √1। √3 इज 1.73 माइनस √1 इज 1। तो 1 हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1.73 माइनस 1 इज 0.73 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब जरा मुझे ये बताओ कौन कह रहा था 9 सेटिस्फाई कर रहा है? देखो देखो कहां कर रहा है? 0.73 1 से बड़ा किसकी डिक्शनरी में हो गया? ये नहीं कर रहा ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 9 नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक लौती वैल्यू है 10 जो सेटिस्फाई करती है। अब एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है कि √4 की वैल्यू +-2 होती है। बिल्कुल गलत। जिसने भी पढ़ा है ये और जिसने भी पढ़ाया है ये दोनों ही गलत है। √4 की वैल्यू हमेशा 2 होती है। रूट का आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी -2 नहीं होती है। √4 इज ऑलवेज 2। ऐसे ही √9 पूछेगा कोई तो कितनी वैल्यू होती है? 3। प्लस माइनस नहीं होती है कभी भी। हाँ, अगर मेरे पास x² की वैल्यू 4 आती है तो हम कहते हैं x को +-2। ऐसे नहीं है कि √4 अगर पूछा, √4 इज ऑलवेज 2। रूट का इनपुट पॉजिटिव, रूट का आउटपुट भी पॉजिटिव। ऐसा हम प्लस माइनस धक्के से नहीं कर सकते हैं। ये अगर तुमने पढ़ा है तो आज तक गलत पढ़ा है, जिसने भी पढ़ाया है तुम्हें गलत पढ़ाया है। √4 इज ऑलवेज 2। रूट का इनपुट रूट का आउटपुट दोनों पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिले -2 तो समझ जाना ये गलत है। समझ गए बात?
रूट का इनपुट आउटपुट दोनों पॉजिटिव। चलो आगे चलते हैं। -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, लेकिन 4 का रूट करके हमेशा 2 आएगा। थोड़ी और डिटेल में आगे चीजें पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी विद टाइम, अभी जितना बोला है उस पर ध्यान दो। अच्छा, अब एक 13th क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो कर रहा हूं, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -4 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, ये है एक्स स्क्वायर -4 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, ये है। ठीक है, तो अब सुनो जरा, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को देख के अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को देख के अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो ये है कि एक्स स्क्वायर -1 ये होना चाहिए। क्या कहते हो, होना चाहिए या नहीं? यस और नो? होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, जब मुझे ये क्वांटिटी लेस देन 0 चाहिए, चलो अभी इसको ऐसे ही ले लेते हैं, तो ये फैक्टराइज करूंगा, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आएगा या नहीं? वीवी कब बनाऊंगा, -1 1 ऐसा आएगा, तो आएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट आया, सही है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ये बताओ कि ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव के नेगेटिव? ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है, बस 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 रुक जाओ रुक जाओ। ये क्वांटिटी ओवरऑल इज पॉजिटिव, जिन्होंने नेगेटिव लिखा था बिल्कुल गलत लिखा है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव है, रूट का इनपुट आउटपुट दोनों पॉजिटिव। और अब अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्या मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से गायब हो जाएगा, तो मेरी कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0। क्या कहते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? पॉजिटिव था, मैंने पटक दिया दूसरी साइड, सही है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व और करते रहना, अभी बीच में बोलूंगा। तो ये आया x -2 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, ये आया -2, ये आया 2, ये बनी वेव, आंसर आया -2 से लेके 2। ऐसा दो साइड्स लिखी है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, थोड़ा ऑब्जर्व करके बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन या इंटरसेक्शन? तेजस ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सभी ने सही आंसर दिया जितने, मैंने एक ने गलत दे दिया, रशिद ने गलत दे दिया, बाकी मैकबुक ने गलत दे दिया, प्रणव गलत। इंटरसेक्शन आएगा दोनों का। देखो ऐसे देखा करो, मुझे ये बात माननी है कि नहीं माननी, जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है। ये बात माननी है कि नहीं माननी, क्योंकि इनइक्वालिटी डिफाइन करानी है, तो ये भी माननी है। दोनों बातें माननी है अगर मुझे, दोनों बातें मानने के लिए क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। अब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन आएंगे यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, -1 -2 1 2, देखो ध्यान से इंटरसेक्शन ले लो। ये रेड वाला पोर्शन कह रहा है -2 से 2, रेड वाला पोर्शन ये ओपन ब्रैकेट्स है, क्या कह रहा है? -2 से 2। और ब्लू वाला पोर्शन कह रहा है 1 से इंफिनिटी और -इन्फिनिटी से -1। तो कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता था? कॉमन एरिया कौन सा आया? -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2, इस पे ओपन, इस पे ओपन, इस पे क्लोज, इस पे क्लोज, समझ गए? ये यहां से लेके यहां तक, और ये इंटरसेक्शन आ गया कॉमन एरिया। अब मुझे जरा ये बताओ, इसमें हमसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें ये इस वाले इंटरवल में पूरे? हेलो, हाँ बोलो। इसमें तुम्हें इंटीजर दिख रहा होगा x इक्वल्स टू -1 और 1, इसके अलावा कोई नहीं। वैसे तो -2 और 2 भी दिख रहे हैं, लेकिन वो ओपन ब्रैकेट है इसलिए वो उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये दो दिख रहे होंगे। लेकिन अब एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में, तो मैं उस टाइम बोलने लगा था लेकिन मैंने कहा बाद में बताऊंगा। x इक्वल्स टू 1 या -1 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है? ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू 1
या फिर -1 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, ध्यान से देखो, 0 बन रही है या नहीं, क्योंकि जब मैं 1 डालूंगा या -1 डालूंगा ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या 0 लेस देन 0 होता है या नहीं होता? 0 0 से छोटा कोई नंबर अपने आप से छोटा होता है या नहीं होता? नहीं होता। इसका मतलब ये दो वैल्यूज जो आई हैं ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। वैसे तो हमने सॉल्व करा और एक्चुअल में हमारी ही गलती थी इनका आना भी। देखो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बोल रहा था कि x² - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन क्या इसको इक्वल टू 0 होना अलाउड है? सोचो, क्या इस क्वांटिटी को इक्वल टू 0 होना अलाउड है क्वेश्चन के हिसाब से? बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 ले। अब अगर मैं उस टाइम पे यहाँ पे अलाउ ना करता तो मेरे पास ये समस्या भी ना आती, ये वैल्यू भी ना होती, तब क्या होता, -1 और 1 दोनों पे ओपन हो जाता। समझ आया? तो ये हमारा, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमने डाल के देखा ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो वैल्यू, नो इंटीग्रल वैल्यू, नो इंटीजर सेटिस्फाई द क्वेश्चन। इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ गए, 0। एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फोर्थ जो ऑप्शन है उसको 0 कर दो। तुम्हारे ना 1 2 3 और लास्ट में डी ऑप्शन में इनफाइनाइट लिखा हुआ है, उसको जो डी ऑप्शन है उसको 0 कर लो, ठीक है? वो गलत ऑप्शन प्रिंट हुआ है, एक मिस प्रिंट है। पॉइंट समझ आया? पारस चावला 2 और -2 दोनों ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, इंक्लूड नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान रखो, क्लास में अच्छे से सुनो। चलो अब सुनो, तो अब ये समस्या है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि चेक करना है या नहीं करना या क्या? तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में कैसे ध्यान देना है, जब तुमने इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा था, जब इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा था तभी इसको ध्यान से देखते, तो इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है इस बार, इसको रूट की वजह से तो अलाउड है, लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से ये इक्वल टू 0 आना अलाउड नहीं है। इक्वल टू 0 अगर अलाउड नहीं है तो यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसा दिखना चाहिए था, x² - 1 ग्रेटर देन 0 दिखना चाहिए था ना, अगर 0 अलाउड नहीं है तो जब इसको सॉल्व करता तो आंसर आता -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन लेता, मेरा फाइनल आंसर आता -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके 2। और इसमें कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, देखो इस पूरे रीजन में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, मेरा आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाता। तो कोशिश करो कि यहीं पे कॉमन सेंस लगा लो, यहीं पे अपनी ऑब्जर्वेशन लगाओ कि 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ आया? हाँ, अगर नहीं लगाई तो बाद में जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करो, उसको ऑब्जर्व करो कि जब मैं 1 डाल रहा हूं तो हो क्या रहा है, 0, लेकिन वो तो अलाउड ही नहीं है। समझ गए? फिर से एक बार क्या हुआ, पहले मैंने ये देखा रूट के अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करी, लेकिन ऑब्जर्व कर लिया कि 0 नहीं हो सकती क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव में 0 नहीं आता है, तो 0 नहीं हो सकती, तो सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव था तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेस देन 0 आया, ये लेस देन 0 आया, सॉल्व करा, आंसर निकाल लिया। इसकी बात माननी है, इसकी भी बात माननी है, दोनों की बात मानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन को डिफाइन करा रहा है और ये सॉल्व करके आया है। दोनों की बात माननी है तो क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे में क्या दिख रहा है कि कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, और अगर इक्वालिटी लेके चले थे तो ऐसा दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा कि ये दो इंटीजर आ रहे हैं लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वो भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा, 0। तो जो तुम्हारा डी ऑप्शन है उसको इनफाइनाइट की जगह 0 कर लेना, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये मैंने रिपीट भी कर दिया। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अभी तो तुम देखो नई नई चीजें पता चल रही है, विद टाइम तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगी। पॉइंट समझ आया? विद टाइम तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगी, उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हर चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व कराऊंगा तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, फिर चीजें ऑब्जर्व होने लग जाएंगी, ठीक है?
तो पर अब तुम इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, जब तुम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, शुरू शुरू में तुम्हें टाइम लग रहा होगा, क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो ना, नई नई चीजें सीख रहे हो, टाइम लग रहा होगा। लेकिन थोड़े प्रो हो जाओगे, जब मतलब प्रो हो जाओगे मतलब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें, फिर तुम जल्दी कर पाओगे, तुम ऑब्जर्व भी जल्दी कर पाओगे, तुम क्वेश्चन मतलब हाथ भी जल्दी चलने लगेगा तुम्हारा। पॉइंट समझ आ गया? तो अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सबके साथ शुरू शुरू में ऐसा होता है। चलो, हाँ, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पारस चावला, बार बार नहीं लिखना है एक चीज को। मैं समझ गया हूँ सारे नूब है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं लिखना है। सुनो, चलो। विशाखा ने लिखा है प्लीज टेल, क्या पूछना है विशाखा, बोलो फटाफट से। मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटी लिखा है जो इसने, अभी बस मॉड्यूलस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो मॉड्यूलस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी का डाउट रह जाए तो मुझे भेजना। विशाखा बेटा, अभी तक मेरे को चैट बॉक्स में दिखा नहीं है, तुम एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर कोई डाउट हो, ठीक है? अब स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड भी बोलते हैं इसे, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड या फिर मॉड्यूलस। अब देखो, पेवी कर्व पढ़ लिया आपने, इनइक्वालिटी पढ़ ली रूट वाली, अब मॉड्यूलस पढ़ते हैं। मॉड्यूलस होता क्या है? मॉड क्या करता है, किसी भी ऐसे साइड इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, x का मॉड, a का मॉड, मॉड मतलब दोनों साइड दो डंडे लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास उस क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ 2 का मॉड कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, 2 का मॉड कितना होता है? चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, इससे सारे सही जवाब देंगे। तो एक बच्चे ने 4 लिख दिया, मुझे देख के बहुत बुरा लगा। बाकी सब बच्चों ने सही लिखा है, तो उस जो बुरा लगा था वो कंपनसेट हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है? -3 का मॉड क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने सही लिखा। बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, ठीक। अब देखो जरा, एक नई चीज बताऊंगा जो अभी तक तुम्हें नहीं पता होगी, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो लेकिन कुछ को नहीं पता हो। मॉड का काम, हमें देखने में ऐसा लगता है कि मॉड का काम होता है माइनस साइन को गायब कर देना, है ना? जिन जिनको देखने में ऐसा लग रहा है कि मॉड का काम है माइनस साइन गायब कर देना, जरा एक बार चैट बॉक्स में यस लिखना, कौन कौन लोग ऐसा सोचते हैं आज तक। देखा, सभी यस लिख रहे हैं। अच्छा चलो, अब यस वाला रुक, यस वाले लोग रुक जाओ, जरा मुझे ये बताओ किस कि कौन कौन नो कहना चाहता है इस क्वेश्चन पे? जो नो वाले हैं वो, और जो नो कह रहे हैं उनको रीजन भी लिखना पड़ेगा। जो नो वाले हैं उनको रीजन भी लिखना पड़ेगा। सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, बस अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत मैसेज हो गए चैट बॉक्स में, इतने तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। 2 का मॉड ये, 3 का मॉड, एक्चुअल में क्या हुआ, -3 का मॉड होता है -3। एक्चुअल में मॉड का काम उसका माइनस साइन एब्जॉर्ब करना नहीं होता, मॉड का काम एक और माइनस साइन दे देना होता है। हालांकि दिखने में ऐसा लगता है, क्योंकि दो माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना देते हैं, पॉजिटिव आएगा, ये भी 3। लेकिन उसकी एक्चुअल जो मैकेनिज्म होता है, एक्चुअल जो उसका प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, माइनस साइन एक और दे देना नेगेटिव क्वांटिटी। सही है? फिजिक्स वाले मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। इधर सुनो बस ध्यान से। तो मॉड का मतलब क्या है, क्वांटिटी को पॉजिटिव करना, लेकिन वो पॉजिटिव कैसे करता है, नेगेटिव क्वांटिटी का माइनस साइन लेके नहीं करता, नेगेटिव क्वांटिटी का माइनस साइन लेके नहीं करता, नेगेटिव क्वांटिटी को एक और माइनस साइन दे देता है, तो वो पॉजिटिव बन जाती है। और पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव है, उसको तो सेम ही रखता है। पॉइंट समझ आया? इसका काम है पॉजिटिव करना। मॉड का बेसिक मतलब क्या है, क्वांटिटी को पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव को तो सेम रखेगा, पॉजिटिव, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो उसको एक माइनस साइन और दे देगा, ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। समझ गए इसका मैकेनिज्म? ये सबसे ज्यादा काम आएगा, यही इसकी डेफिनेशन बनेगी, यही मैकेनिज्म बनेगा। सही है? अब अगर किसी को डाउट है इस ये जो मैंने बोला अभी, इसमें फिर से बोलता हूँ, पॉजिटिव को सेम रखेगा, नेगेटिव को माइनस साइन दे देगा, उसको भी पॉजिटिव बना देगा। बस इतना बोला मैंने। अगर इस समय कोई डाउट है किसी को तो लिखो, नहीं तो मैं इससे आगे बढ़ू।
बच्चे अच्छित पूछ रहा है नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? ओए पॉजिटिव को नेगेटिव से कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसका काम है, इसका काम है, ये जॉब करता है भाई, इसका काम है, ये ऑपरेटर है एक। उसको जिंदगी में एक लक्ष्य मिला है। जैसे तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, इसका काम है क्वांटिटी को पॉजिटिव करना। जो भी इसके मॉड के अंदर जो भी इन दो डंडे को अंदर लिखी जाएगी क्वांटिटी, उसको क्या करना होगा? पॉजिटिव। इन बार्स के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी जाएगी, इसका आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। ये मॉड की डेफिनेशन है, उसका काम है। ठीक है, नेगेटिव नहीं देता कभी भी। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव करना। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, उसका भी मतलब होता है मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट वैल्यू को या फिर ये कहो। अब सुनो, अब जो चीज मैं लिखूंगा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी चीज को लिख रहा हूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन है कि अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट सेम होगा। अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट सेम मिलेगा। अगर 2 था तो 2 मिलेगा, 3 था तो 3 मिलेगा, 4 था, क्योंकि पॉजिटिव को तो चेंज करेगा ही नहीं है, पॉजिटिव को तो सेम रखेगा, क्योंकि इसका काम है पॉजिटिव करना। अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो आउटपुट माइनस ऑफ इनपुट होगा। अभी और कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा फालतू का सवाल, सिर्फ सुनो जो कह रहा हूं। अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, वो जब क्वेश्चन करोगे सारे अगर मगर अपने आप आ जाएंगे, है ना। पहले चीज को समझो, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करो। तुम क्या करते हो? ये सुनते ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हो, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। ऐसे नहीं, पहले इसको समझ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करना, कौन मना कर रहा है? सही बात है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करो क्या है। देखो, अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट सेम होगा। अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट होगा। समझ आ गई बात? इनपुट कौन है? अब मान लो एक्स है, इनपुट है एक्स, ऐसे दिखाई दे रहा है एक्स का मॉड, इनपुट है एक्स। तो मैं दो ब्रांचेस बनाऊंगा। क्या कहूंगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। अच्छा, ये बता सकते हो मुझे 0 का मॉड कितना होता है? 0 का मॉड कितना होता है? बिल्कुल सही, 0 का मॉड 0, ऑब्वियसली। 0 का मॉड 0, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन दे के भी उसे नहीं कर सकता डिस्टर्ब, पॉजिटिव नहीं कर सकता, और उसको भी पॉजिटिव को भी, पॉजिटिव में तो आता ही नहीं है खैर 0। तो 0 का मॉड 0। इसका काम क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी को सेम रखता है, नेगेटिव को एक और माइनस देके पॉजिटिव बना देता है। 0 का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सही है। तो अब अगर मॉड एक्स, इफ मॉड एक्स, अगर x पॉजिटिव हुआ तो, अगर x पॉजिटिव हुआ तो बोलो जरा, अगर x मेरे पास पॉजिटिव हुआ तो इसका आउटपुट बता सकते हो क्या आएगा? इसका आउटपुट x आएगा, क्योंकि हमने लिखा था इफ इनपुट इज पॉजिटिव आउटपुट सेम होगा, क्योंकि x में इनपुट लिखा हुआ है, आउटपुट में भी x मिलेगा। अगली लाइन हमने लिखी थी इफ इनपुट इज नेगेटिव। अब यहाँ क्या है? x क्या है? नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव हो गया, अब बताओ जरा आउटपुट में क्या आएगा? लिखो लिखो, माइनस एक्स आएगा, क्योंकि अगर x हमारे पास देखो इधर, अगर x जो इनपुट था, इनपुट कौन है इस टाइम पे? x।
अगर ये पॉजिटिव था तो आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम। अगर ये नेगेटिव था तो आउटपुट में माइनस ऑफ द इनपुट। ये इसकी डेफिनेशन है, समझ गए। इसको अब लिखते कैसे हैं, देखो, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, और इक्वल टू 0 कहीं भी लगा सकते हो दोनों में से, क्योंकि 0 पे ये भी वैल्यू 0 है, 0 पे ये भी वैल्यू 0 है, तो कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको हर जगह पे मॉड की डेफिनेशन ऐसे लिखी मिलेगी। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर इनपुट को ना एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ, अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट, ये आउटपुट लिखा है मैंने, सेम आएगा। ये कंडीशन लिखी है जिस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, एक्स पॉजिटिव तो आउटपुट कितना, सेम। कंडीशन क्या है, एक्स नेगेटिव तो आउटपुट कितना, माइनस ऑफ द इनपुट। पॉइंट समझ आ गया। ये वो ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रैकेट या वो नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शन की। फंक्शन में तो और पढ़ोगे तो समझ आएगी। ये सिर्फ दो ब्रांचेस लिखी है उसकी मैंने, समझ गए। ये जो दो केस बनाए थे वही लिखे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट सेम आ गया, देखो सेम, जो अंदर लिखा हुआ था वही बाहर लिखा है। अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो जो अंदर लिखा हुआ था माइनस ऑफ वही बाहर लिखा जाएगा। इतना मेरे ख्याल से अब समझ आ जाना चाहिए। फिर भी वीडियो देखोगे दोबारा, कोई डाउट बचेगा तो कॉल कर लोगे। माइनस ऑफ माइनस एक्स नहीं होना, इनपुट कौन है, एक्स, तो माइनस ऑफ इनपुट आएगा। देखो क्या लिखा था, माइनस ऑफ इनपुट। अब देखो, फिर से देखो, मुझे ये बताओ 4 का मॉड कितना, 4 का मॉड 4। मुझे ये बताओ -5 का मॉड कितना। अब क्या हुआ, इनपुट हो गया नेगेटिव, ध्यान से देखना, इनपुट हो गया नेगेटिव, ये पूरा क्या है, इनपुट। मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो इनपुट है। अब इनपुट नेगेटिव हो गया तो अब मेरा आंसर आएगा माइनस ऑफ इनपुट। इनपुट कौन था, ये, यहाँ पे कौन है, एक्स इनपुट है, तो आंसर क्या आया था, माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे कौन है, -5 इनपुट है, तो आया माइनस ऑफ -5, जो कि फाइनली क्या बन गया, 5, जो कि मॉड का काम भी था। मॉड का क्या काम होता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना। सही है, ये मॉड की डेफिनेशन है। जो कि अब बात रही इक्वालिटी की, इक्वालिटी फिर से बता रहा हूं, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, 0 ही आना होता है। तो चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, दोनों जगह सही है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये लिखे है मैंने आउटपुट, ये इधर जो लिखा है वो है आउटपुट, ये क्या है, ये है इनपुट, और ये क्या है, ये है कंडीशन, जिस कंडीशन के लिए मैं आउटपुट देख रहा हूं। समझ गए। इक्वालिटी इसमें लगा लो तुम्हारी मर्जी है, इसमें लगा लो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में लगा लो वो भी तुम्हारी मर्जी है, और बताओ। लेकिन दोनों में लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, पेपर पेन वेस्ट ही होगा। सही है, तो दोनों से लगा। यार एक बच्चा लिख रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस लिखना अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो। हाँ सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, तो जो जिस बच्चे ने लिखा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वो बेटा अपना एक बार सिस्टम चेक करो। बस अब यस मत लिखो, यस लिख लिख के चैट बॉक्स भर दोगे। रुक जाओ अब मत लिखो, रुक जाओ भाई, अब मत लिखो बस, अब मत लिखो यस, समझ गया मैं, आ रही है। ठीक है, इतना ना समझ नहीं हूं कि मैं चीजें ना समझूं। तो मॉड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब मैं मॉड हटा रहा हूं फिर से। अब जिनको वॉइस नहीं आ रही वो, मैं थोड़ा जोर से चिल्लाता हूँ, तुम्हारे घर तक आ जाएगी शायद, फिर इतना कर सकता हूँ मैं। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा अगेन, रिपीट कर दो वाला तो वीडियो मिलेगी ना बेटा, वीडियो में देखना। डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूं, एक्स का मॉड। क्या चीज याद रखनी है, अगर इनपुट पॉजिटिव, तो ये लाइन बोलते रहो, जोर जोर से बोलो, मम्मी पापा पूछने आ जाए कि क्या कर रहा है बेटा, ये कैसी पढ़ाई हो रही है, चिल्ला चिल्ला के बोलो। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम आएगा, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम आएगा, अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट माइनस ऑफ इनपुट आएगा। सही है, चिल्लाओ चिल्लाओ जोर से, जिस जिसके पेरेंट्स आ जाए टोकने, वो बताना मेरे को चैट बॉक्स में लिख के। बोलो, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम आएगा,
अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट आएगा। समझ गए? अब देखो, एक बार लूंगा x पॉजिटिव, एक बार लूंगा x नेगेटिव, एक बार x पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव। x पॉजिटिव मतलब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम आ गया। x नेगेटिव मतलब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट आ गया। सही है? ये देखना, चिल्लाने के चक्कर में कहीं पिट जाओ घर वालों से, मेरे को ही फोन करके बचाना पड़े कि मैं नहीं कहा था, मजाक कर रहे थे, फिर पता चले एक दो के फ्रैक्चर हो गए, कूट दिया पेरेंट्स ने कि भाई इतनी तो फीस भर रहे हैं और तू इधर से चिल्ला चिल्ला के मजे ले रहा है ऑनलाइन क्लास में। चलो आ जाते हैं हम। चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स तो खुला ही नहीं था वैसे भी। तो ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। और इक्वल टू की जहां तक बात थी, इक्वल टू यहाँ या दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। मैं जनरली ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम ऊपर नीचे दोनों जगह लगाना चाहो वो तुम्हारी। ये होगी सबसे पहली चीज, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये देखो, एक बच्चा कह रहा है कि थप्पड़ पड़ गया मेरे को, तो मैंने कहा था ना पिट मत जाना। ध्यान से, अपने घर का माहौल तुम्हें पता है, अपने घर में तुम्हें एडजस्ट करना है। मैं तो कहता रहूंगा, मैं तो अभी कहूंगा पंखा उतार के फेंक दो, तो फेंक थोड़ी दोगे, पिटोगे ही। फिर कॉमन सेंस भी लगानी है पढ़ाई के साथ साथ। चलो, अब जो पिटा है वो, उसको मैं सॉरी कह देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। मॉड एक्स ये है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा कि कोई क्वांटिटी थी ए, उसका मॉड उसके बराबर आ गया। कोई क्वांटिटी थी ए, उसका मॉड उसके बराबर आ गया। तो मुझे तुम बता सकते हो कि ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे यहां से? बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि ए पॉजिटिव है। इससे मुझे ये इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू तो दोनों में कहीं भी लगा सकते थे। इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मॉड इज बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे लिख देगा और कहेगा फाइंड x। ये ऐसे लिख देगा और कहेगा फाइंड x। तो तुम्हें क्या दिखा कि ये पूरी क्वांटिटी का मॉड इसी क्वांटिटी के बराबर आ गया। और अगर बराबर आ गया तो क्या पता चला तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वेवी कब लगा लोगे, -2 -1। देखो अब आगे वेवी कब बहुत यूज होगा, और तुम्हें प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी वेवी कब की, तो अब आसान ही लगने लगा होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, आंसर आ गया। सही है। उस क्वांटिटी का मॉड अगर उसके बराबर था तो क्या इंप्लाई करेगा कि वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सिमिलरली अगर मैंने कहा ए का मॉड -a दे दिया उसने, क्या कह सकते हो जरा बताओगे? क्या कह सकते हो, बताओगे जरा? इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इक्वालिटी लगाते रहना। अगर मान लो इक्वालिटी में कहीं कंफ्यूजन हो कि इक्वालिटी लगानी है या नहीं लगानी है, मान लो तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई, तो इक्वल टू 0 डाल के देख लेना। अगर इक्वालिटी में तुम्हें कोई दिक्कत हो गई, मान लो इक्वालिटी सोच नहीं पा रहे कि भाई लगानी है या नहीं लगानी है, तो क्या करो, इक्वल टू 0 डाल के देख लो। ए को 0 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 बन रहा है। तो क्या बताया था, इक्वालिटी वैसे भी बताया था, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, दोनों पे भी लगा सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहला समझ आ गया तुम्हें? फिर से डेफिनेशन फिर से एक बार, अब की बार चिल्लाना मत। देखो जो पिटा था पिछली बार वो तो बिल्कुल ना चिल्लाना, बाकी चिल्ला सकते हो। हाँ, तो हाँ बाकी चिल्लाओ, पेरेंट्स को पता चले कि पढ़ाई तो कर ही रहे हो। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट, बिल्कुल सही। अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट, बिल्कुल सही। सही चिल्ला रहे हो, सही चिल्ला रहे हो, सुन पा रहा हूं मैं। चलो आगे चलते हैं। इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट सेम, इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट माइनस ऑफ द इन। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ।
ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड एक्स फंक्शन था ना, y इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो ग्राफ पूरा ध्यान लगा देना, पूरे ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आएगा, वरना रिपीट रिपीट लिखते रह जाओगे। डेफिनेशन याद करो, x और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x और x लेस देन 0। जान के बार बार लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, शौक है ये मेरा, ये हॉबी है मेरी बार बार लिखना। हर पेज पे एक एक दो दो बार जरूर लिख रहा हूँ ये, क्योंकि यही पूरे चैप्टर में काम आएगी, मॉड में, मतलब पूरे टॉपिक में काम आएगी। तो इस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसी से ग्राफ बनाऊंगा। देखो अभी, अब y मॉड x लो या y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, तो मॉड x इसके बराबर था तो y भी इसके बराबर होना चाहिए। अब y इक्वल्स टू x, क्या तुम्हें ये लाइन पता है बनानी आती है, y इक्वल टू x लाइन? यस या नो लिख के बता दो मुझे। y अगर मैं तुम्हें कहता हूँ y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दो ग्राफ पेपर पे, तो बना लेते हो या नहीं बना लेते हो? जो लोग तो नहीं बना लेते हैं वो लोग 9th की क्लास लगाएंगे, शाम को होती है 9th की क्लास, टाइमिंग ऑफिस से पता करेंगे। 9th और 10th की क्लास लगाएंगे, 2 साल बाद 11th में आएंगे वो। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जब मैं पढ़ाई किया करता था किसी जमाने में, तो 9th क्लास में लाइन ड्रॉ करनी आ गई थी। ऐसे अच्छा याद करो, मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बनाना है, ऐसा एक डब्बा बनाते थे बचपन में, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देखो याद आ रहा होगा, ये डब्बा याद आ रहा होगा सबको। अभी भी कोई नो लिखना चाहता है तो लिखो जरा, ये लाइन नहीं बना पाएंगे। अब जो नो लिखना चाहता है, अब अगर किसी ने नो लिख दिया तो मैं सच में 9th 10th की क्लास लगा दूंगा। हाँ, y इक्वल टू एक्स लाइन बना के देखोगे, y इक्वल टू एक्स लाइन जैसी होती है, ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। सबसे आसान लाइन मानी जाती है y इक्वल टू एक्स वैसे, तो ये बना दी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन बना दी, लेकिन इस पे कंडीशन दी थी या नहीं, y x के बराबर होगा इस कंडीशन को मानते हुए। और कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस ग्राफ में x क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इतना ग्राफ मेरे काम का है जो मैंने अब शेड करा है, क्योंकि इससे जब इधर जाऊंगा तो इधर तो क्या हो जाता है, x नेगेटिव हो जाता है या नहीं, नेगेटिव x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, समझते हो ना। तो मुझे y इक्वल्स टू x चाहिए था जब x पॉजिटिव हो, और x पॉजिटिव जितना ग्राफ मैं शेड कर रहा हूं इसमें है, इससे पीछे नहीं है, क्योंकि पीछे इधर तो x क्या हो जाता था, नेगेटिव। तो इधर वाला ग्राफ जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ है वो तो नहीं लेना है। इतना पॉइंट समझ आ गया? इसमें अगर किसी को डाउट है तो लिखो चैट बॉक्स में, जो ग्राफ मैंने शेड करा है वो कैसे शेड करा है, अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। रिपीट करने को मत कहना, मैं पहले कह रहा हूँ। तुम आधे लोगों ने तो ऐसे सोच रखा है चलो रिपीट लिख देते हैं, थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो वीडियो देखना, वीडियो के बाद कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप पे भी बचे डाउट तो कॉल कर लेना, नहीं तो फिर एड्रेस ले लेना, और क्या कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स पता चल गया, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स बना रहा हूं, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन ऐसी होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन ऐसी होती है। अब जरा मुझे ये बताओ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन कब बनानी है, जब x क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा इसका मतलब नेगेटिव x एक्सिस, इसका मतलब इतना ग्राफ। क्या कहते हो, ये y इक्वल टू माइनस एक्स थी, ये वाली लाइन चाहिए थी मुझे कब, जब x नेगेटिव होगा। और ये y इक्वल टू एक्स थी, ये लाइन चाहिए थी मुझे कब, जब x पॉजिटिव होगा। ये दोनों ग्राफ बना लिए हमने, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो मुझे इसका ग्राफ चाहिए था, और ये क्या है, y इक्वल टू मॉड x, इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा, दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा। अब देखो एक ग्राफ पेपर पे कैसे बनाऊंगा। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब x ग्रेटर देन 0। कौन सी लाइन चाहिए थी, y इक्वल टू एक्स, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव का मतलब माइनस एक्स वाली लाइन, ये थी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, तो वो यहाँ पे बना दूंगा। ये बन गई कौन सी, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन।
एक मिनट रुक जाओ, फोकस सेट करके आता हूँ। हाँ अब देखो दिख रहा है। तो ये जो ये पूरा ग्राफ बना है, ये पूरा ग्राफ, ये जो नया ग्राफ मैंने बनाया अभी, ये किसका ग्राफ है? दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x। ये किसका ग्राफ है? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ये v बनेगा, v शेप ग्राफ बोलते हैं इसे, v शेप। क्या होता है? फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम में से कोई ना कोई तो रिपीट लिखेगा ही, मुझे पता ही है, ये तो आदत पड़ी हुई है तुम्हें, धीरे धीरे जाएगी ये आदत। देखो ध्यान से, फिर से एक बालक लिख रहा है इफ x लेस देन, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, चैट बॉक्स में लिखा क्या है बालक ने, तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे। इफ x इज लेस देन 1 तो सिर्फ y भी तो नेगेटिव, y तो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। y क्या है? y क्या है? आउटपुट है, और मॉड का तो काम ही यही था कि आउटपुट को पॉजिटिव कर देना, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देखो y हमेशा पॉजिटिव होगा, इस भूल में मत रहो कि y नेगेटिव होगा। y तो आउटपुट है, इनपुट हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव मॉड के केस में, मॉड का काम ही है। तो हमने देखा कि y x के बराबर था जब x पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू x लाइन बना दी, क्योंकि y x के बराबर था, y इक्वल टू x लाइन बना दी। कब? जब x पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस। जब x नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस। जब x नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? इफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स। y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस एक्स। तो x नेगेटिव के लिए ये ग्राफ आया, x पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ आया। तो कंबाइंड ये वी शेप जो ग्राफ होता है वो होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है? इससे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। फंक्शन क्या होता है अभी ये तुम्हारे काम का नहीं है, जब आएगा मैं बताऊंगा खुद ही, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमने सिर्फ एनसीईआरटी वो पॉइंट 2 तक पढ़ी थी, रिलेशन तक, तो जब आएगा मैं खुद से ही बता दूंगा कि क्या होता है। पॉइंट समझ आ गया? अभी वो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, अभी वो एनसीईआरटी वाला हम दोबारा से चैप्टर रिगेन करेंगे ना, तब मैं बता दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है। चलो, तो मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा मॉड वाला।